तो 134 क्लास है, ये भी सिनोनिम्स की है। तो वर्ड सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको हिंदी से भी याद रखना है। और सारे उसके वर्ड, ये नहीं कि एक वर्ड रख लो केवल, एक वर्ड से मतलब नहीं है हमें। दूसरी बात, वर्ड की कभी नंबर काउंटिंग ना करें, बस आप पढ़ते चले जाएं, इंटरेस्ट से पढ़ते चले जाएं। धीरे 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 पता लगा सारे वर्ड आपके सेट हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो पहला वर्ड करते हैं आज का। फर्स्ट वर्ड है बिल्ड। हाँ भाई, बिल्ड करना। बिल्ड का मतलब तो होता है निर्माण करना, बिल्ड करना। जैसे मैंने मंदिर बनवाया, आई बिल्ट डी की जगह टी आ जाता है, आई बिल्ट अ टेम्पल। उसने स्कूल बनवाया, ही बिल्ट। ठीक है, शाहजहां ने ताज बनवाया। तो उसमें जो लिखते हैं ना, ये जो लिखते हैं बिल्ट होता है बनवाया। तो बिल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी की जगह टी आ जाता है, बिल्ट हो जाता है, बिल्ट। अब इसमें देखें क्या है, मेक आ रहा है पहला वर्ड, बिल्कुल सही है, मेक वर्ड बिल्कुल सही आ गया। कंस्ट्रक्ट वर्ड बिल्कुल सही है। इरेक्ट और रेज क्यों आया इसमें? इरेक्ट और रेज का मतलब नीचे फाउंडेशन से जब चीज ऊपर को आएगी तो उसको बनवाना ही कहते हैं, कंस्ट्रक्ट ही करना कहते हैं। ठीक, तो बिल्ड आपको क्लियर हो गया। तो एक होता है मेक माने बनाना, खुद बनवाना, और एक होता है, एक तो होता है खुद बनाना। जैसे कारपेंटर ने बनाई, मैंने गलती की, या मैंने ये मार्कर बनाया, मैंने मार्कर बनाया। मैंने बनाया तो आई मेक आता है, और बनवाया तो बिल्ड आता है। जब दूसरों से बनवाते हैं तो बिल्ड आ जाता है। तो ये डिफरेंस है मेक और बिल्ड में। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड वर्ड, हाँ भाई सेकंड वर्ड है बिजी। सेकंड वर्ड कर रहे हैं हम बिजी। और बिजी का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। बिजी का मतलब क्या होता है? व्यस्त। बिजी मीन्स व्यस्त है। और जो बंदा व्यस्त होगा, डिवोटेड होगा, डेडिकेटेड होगा, तो कभी कभी ऐसा वर्ड भी आ जाता है। यहाँ ये वाला वर्ड तो बहुत आसान है, ऑप्शन में एक स्टैंडर्ड वर्ड दे दे, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जरा, बिजी का सबसे पहला वर्ड दिया एम्प्लॉयड। भाई एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। उससे एम्प्लॉयमेंट से पहले अन लगा दें तो बेरोजगार। तो एम्प्लॉयड है यानी कि वो रोजगार पर है, एम्प्लॉयड व्यक्ति है। ठीक, एंगेज्ड है, व्यस्त है, एंगेज्ड है। ठीक, ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है। इसका मतलब ऑक्यूपाई का मतलब भरना भी होता है। ठीक, ऑक्यूपाई करना मतलब भरना। और एनग्रोज्ड वर्ड, एनग्रोज्ड वर्ड इसमें लिखा हुआ है, आपका एनग्रोज्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मैं एक और लिख देता हूं, एब्जॉर्ब्ड। एनग्रोज्ड और एब्जॉर्ब्ड का मतलब इन आता है। और ये आपका आया हुआ है एनडीए में, आपका एग्जाम में 2012 में ये वर्ड आया हुआ है। ठीक है, 10 और 12 में एब्जॉर्ब्ड और एनग्रोज्ड वर्ड को आपको विशेष ध्यान देना है। इनका मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया, बिजी। जैसे कहते हैं ना, वो अपने पढ़ाई में लगा हुआ है, लीन है, तो ही इज एनग्रोस्ड, ही इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडी। अपने काम में खोया हुआ है, लॉस्ट भी कहते हैं खोने के लिए, ही इज लॉस्ट इन थॉट्स, इन वर्क। लेकिन ज़्यादा अच्छा वर्ड यही है, पॉजिटिवली वर्ड लेते हैं। तो ये वाला आपका बिजी वर्ड भी क्लियर, बिजी वर्ड आपको क्लियर हो गया। दूसरा वर्ड आपका खत्म। तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड चेक करते हैं। बिजी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। नेक्स्ट वर्ड कैंडिड, CANDID। कैंडिड वर्ड का पहले तो हिंदी मीनिंग समझे। कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट। स्पष्ट मीन्स क्लियर। जो चीज बिल्कुल स्पष्ट है, आपको आराम से समझ में आ रही है, उसको कहते हैं कैंडिड। ये कहानी तो बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक, दिस स्टोरी इज कैंडिड। अब इसमें देखें क्या दे रखा है। कैंडिड का मतलब इन्होंने दिया फ्रैंक। फ्रैंक है कोई चीज। फ्रैंक कौन से व्यक्ति होते हैं? जो जैसा वैसा कह देते हैं, कोई बात छिपाते नहीं, स्पष्ट बिल्कुल। आउट स्पोकन होते हैं। आउट स्पोकन का मतलब बातें अपने अंदर नहीं रखते, बोल देते हैं। ठीक, हिचकिचाते नहीं है, एकदम अपनी बातों को बोल देते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, दो तरीके के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट, तीन तरीके के होते हैं वैसे तो, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। यहां पर हम कौन से व्यक्ति को ले रहे हैं? एक्सट्रोवर्ट।
यहां पर हम उस व्यक्ति को ले रहे हैं जो बोल देता है, अपने अंदर बातें नहीं रखता है, रिजर्व नेचर का बंदा नहीं है, तो इसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। आउटस्पोकन हो गया, ब्लंट होते हैं, ये लोग अपने अंदर नहीं रखते, जैसा लगता है वैसा कह देते हैं। एक इडियम किया था हमने, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कॉल ए स्पेड, जैसा है वैसा कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे किसी सामने वाले को बुरा भी लग जाए। तो ये ब्लंट होते हैं, सॉरी हाँ ब्लंट होते हैं ये थोड़ा सा। नेक्स्ट है होते स्पष्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिखा है, बल्कि यहाँ ब्लंट की जगह इसको आप शार्प करें, शार्प लिखा हुआ है इसमें, रहने दो, बुक में नोट्स में एक जगह लिखा हुआ था, ब्लंट लिखा हुआ था। ब्लंट का मतलब वैसे थोड़ा सा खुरदरा होता है, लेकिन हम फिर भी हम ये कह सकते हैं कि शार्प होना चाहिए था, चाहे किसी को कुछ भी लग जाए, लेकिन कोई नहीं, ब्लंट ही रहने दो आप। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है इन्होंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक वर्ड दिया इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही जिसे मैंने आपसे कहा था मुंहफट व्यक्ति होते हैं, दूसरे वाले को क्या इसका महसूस है इससे मतलब नहीं होता, उन्हें जो बात कहनी होती है वो कह देते हैं। इसके लिए एक वर्ड और मैं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, इनजेन्युअस, और इसको इनोसेंस के लिए कहा गया। ये व्यक्ति बड़े निर्दोष होते हैं, बस जैसा होता है सिंपली कह देते हैं, चाहे सामने वाले को हर्ट भी हो जाए, लेकिन इनका पर्पस किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, इनका तो बस ये कि जैसा है वैसा कह देते हैं। ये इनजेन्युअस वर्ड आपके यहाँ आया हुआ था, कैंडिड का ही पार्ट है इनोसेंस। ये बड़े निर्दोष नेचर के होते हैं, ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं, इस तरह स्पष्ट होते हैं, कोई छिपाते नहीं है, जैसा है दिल में वैसा कह देते हैं। इनजेन्युअस वर्ड मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आपके एग्जाम में इनोसेंस के रूप में आया हुआ था। ये कितने वर्ड हो गए आपके? 3 वर्ड हो गए। फोर्थ वर्ड कैप्चर। अब कैप्चर तो पता होता ही है, पकड़ना, कैप्चर मीन्स पकड़ना। पकड़ने के लिए अगर पुलिस पकड़ रही है तो अरेस्ट भी कह सकती है, तो उसी तरीके से वर्ड थी कैप्चर। एक वर्ड इन्होंने अरेस्ट लिखा हुआ है जो हमें पता था ऑलरेडी। एक वर्ड इन्होंने लिखा सीज, SEIZ, ये काफी एक न्यूज़पेपर में आता है। जैसे कोई नशे की चीज पुलिस वालों ने पकड़ी, गोल्ड पकड़ा, द पुलिस सीज्ड। स्पेलिंग चेक करो, सीज्ड का मतलब कैप्चर करना, पकड़ना, अपने कब्जे में ले लेना। सोना पकड़ा, इलीगल सोना आ रहा था मान लीजिए, और पुलिस ने पकड़ लिया वो, तो वो सीज वर्ड है, SEIZ। एक होता है सीज, CEAS, ये सीज जो होता है ये स्टॉप के लिए होता है, जैसे इंजन बंद हो गया, सीज हो गया इंजन, कोई चीज समाप्त होना वो सीज होता है, CEAS, वो अलग है। और ये है SEIZ, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ये होमोफोन्स में आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना है, SEIZ सीज वर्ड है। एक वर्ड लिखा है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड देखो, क्योंकि ये सिनोनिम्स हैं, तो जो ये वर्ड चलेंगे ये सारे के सारे का मतलब क्या होगा? पकड़ना। एप्रीहेंड का मतलब भी पकड़ना ही है, एप्रीहेंड का मतलब भी पकड़ना ही है। नेक्स्ट है अरेस्ट हो गया। ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है? नेट, जाल लगाना, पकड़ने के लिए जाल लगाना, ये भी यही है, सेम। नेक्स्ट है ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब भी पकड़ना है, लेकिन ग्रास्प का मतलब ज्यादा अच्छा होता है किसी चीज को समझना। ग्रास्प, बच्चे की ग्रास्पिंग पावर कैसी है, बच्चे की कैचिंग पावर, किसी चीज को लर्निंग पावर कैसी है, तो ग्रास्प का मतलब ये पकड़ना ही है। इस लास्ट का जो वर्ड एक दे रखा था स्नेयर, ये कभी नहीं आया, लेकिन ध्यान रखना स्नेयर का मतलब भी कैप्चर ही होता है। थोड़ा सा इसमें वर्ड ज़्यादा समय लग गया इसमें वर्ड में, लेकिन अच्छा वर्ड था इसलिए मैंने इसको समय दिया। फोर्थ वर्ड था, हो गया कंप्लीट आपका। फिफ्थ, पांचवा वर्ड कैप्चर हो गया था। चैंपियन, CHAMPION, चैंपियन। अब ये जो चैंपियन, एक तो चैंपियन वो होता है जो विनर होता है, भाई वो तो ही इज अ चैंपियन, यानी कि इस गेम का बिल्कुल विनर जो होता है। एक चैंपियन जो होते हैं ये सपोर्टर के लिए भी आते हैं,
जो समर्थक होते हैं हमारे किसी काम के समर्थक, उसके लिए भी आता है चैंपियन। तो इसमें देखते हैं, इन्होंने लिखा है सपोर्टर, तो समर्थक के लिए दिया। डिफेंडर होता है, चैंपियनशिप, डिफेंडर, डिफेंड करना। प्रोटेक्टर, तो समर्थक जो होते हैं वो डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। भाई समर्थक तो क्या करेंगे, किसी भी चीज़ की प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो चैंपियन। पांच वर्ड हुए इसमें, 6 वर्ड, 6 वर्ड कर रहे हैं। चेस्ट, बहुत अच्छा वर्ड, स्पेलिंग CHAST। चेस्ट मीन्स पवित्र, चेस्ट मीन्स पवित्र। पवित्र के लिए और वर्ड भी आपको पता है, देखें उन वर्ड्स को। क्लीन है, बिल्कुल शुद्ध है, क्लीन का मतलब भी पवित्र है, बिल्कुल साफ सुथरा है। प्योर, बिल्कुल सही है। एक वर्ड इन्होंने लिखा अनडिफाइल्ड, इस वर्ड को मैंने से लिखा, डिफाइल्ड का मतलब होता है गंदा। किसी चीज को हम झूठा कह देते हैं, जब हम खाते समय ना, खाते जैसे किसी ने टच कर लिया, किसी ने छू लिया, उसको छूने का मतलब खा लिया उसको, तो उसको हम झूठा खाना कह देते हैं। लेकिन डिफाइल्ड से पहले क्या लिखा है, अनडिफाइल्ड, इसका मतलब उस किसी ने उसको गंदा नहीं किया है, अनडिफाइल्ड। अगर कहीं डिफाइल्ड टी लिखा है, डिफाइल्ड फूड लिखा है, इसका मतलब दूषित खाना है, पहले उसने किसी ने उसको खा चुका है कोई ना कोई। तो उसको इस तरीके से वर्ड को देखना है। एक वर्ड लिखा है वर्चुअस। वर्चुअस, जो पवित्र होगा उसके अंदर गुणों होंगे, फुल ऑफ वर्च्यू होंगे, तो वर्चुअस का मतलब गुणों से भरा हुआ। तो जो बंदा पवित्र होगा उसके अंदर गुण तो होने ही होने हैं। 6 हो गया कंप्लीट। सेवेंथ वर्ड, हाँ भाई, एक वर्ड करते हैं क्लेवर, CLEVER। क्लेवर तो आपको पता ही है, चालाक के लिए आता है, निगेटिव वर्ड है क्लेवर, चालाक के लिए और निगेटिव वर्ड। इसके लिए धूत भी कहते हैं। क्राफ्टी वर्ड है एक, तो क्राफ्टी। एक श्यूड वर्ड है, श्यूड, ये आया हुआ है, श्यूड वर्ड, चालाक, धोखा देने वाला, चालाक और धोखा देने वाला। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं।